मोंटू बंदर गुस्से में भेड़िए से बोला। तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे कमजोर साथियों पर हमला करते रहो, ये कोई बहाना है? जंगल में अकेला जानवर कितने दिन जिंदा रह सकता है। मैं कमजोर था मगर जीना चाहता था और जीने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही। कहा जाता है कि सहारा जंगल में बहुत शांति थी। वहाँ बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से जंगल में अजीब हादसे हो रहे थे। जानवर गायब हो रहे थे। जंगल के सभी जानवर डर गए थे। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, ये सब कौन कर रहा है? एक दिन शेर राजा ने सब जानवरों को बुलवा लिया और गुस्से से सबको कहते हैं, ये जंगल हमारा है और जो भी हमारे साथियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे सजा मिलेगी। अब और बर्दाश्त नहीं होगा, हमें मिलकर इस राज का पता लगाना होगा। जंगल में एकदम खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। डर, गुस्सा और बेचैनी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। तभी महावीर हाथी ने कहा, राजा जी, ये बात सच है। पहले हिरन गायब हुआ, फिर खरगोश और अब बंदर भी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली बारी किसी और की हो सकती है और हो सकता है वो मैं या आप ही हो। हाँ बादशाह सलामत, ये राज दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। ऐसा न हो कि हम सब एक एक करके गायब हो जाएं। मोंटू बंदर ने डरते डरते कहा, मुझे तो अब रात को नींद भी नहीं आती। कहीं मैं सो रहा हूँ और कोई मुझे उठा ले जाए। हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा। तभी टिंकू तोता भी बोल पड़ा, हाँ राजा जी, ये बात सिर्फ जमीन पर चलने वाले जानवरों की नहीं है। अगर ये राज नहीं खुला तो कल को हम उड़ने वाले परिंदे भी महफूज नहीं रहेंगे। शेर ने सबकी बातें सुनकर कहा, बस अब और डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस खूनी राज का पता लगाएंगे। हर जानवर अपनी जगह पर होशियार रहेगा और रात को सब मेरे साथ मिलकर देखभाल करेंगे। जो भी इसके पीछे है वो बच नहीं पाएगा। शेर की बातें सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ा हौसला नजर आया, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिलों में अब भी एक डर था। रात को क्या होने वाला है? रात को कुछ जानवर एक जगह छुपकर देखने लगे कि कौन है जो रात में हमला करता है। जंगल में खामोशी छाई हुई थी और तभी उनकी नजर एक भेड़िए पर पड़ती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, भूख से, गुस्से से और शायद डर से भी। सब जानवर उसके सामने आ जाते हैं। शेर ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और हमारे जंगल में छुपकर क्यों हमला कर रहे हो? मैं एक अकेला भेड़िया हूँ, भूखा हूँ और जब से मुझे मेरे झुंड ने निकाल दिया है तब से भटक रहा हूँ। भूख इंसान को हो या जानवर को, सबको बेरहम बना देती है। मोंटू बंदर गुस्से में भेड़िए से बोला, तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे कमजोर साथियों पर हमला करते रहो, ये कोई बहाना है? जंगल में अकेला जानवर कितने दिन जिंदा रह सकता है। मैं कमजोर था मगर जीना चाहता था और जीने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही। शेर का गुस्सा अब और बढ़ गया। जीने के लिए नियम तोड़ना जरूरी नहीं होता। ये जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, नियम और एकता से चलता है। अगर तुम भूखे थे तो तुम हमसे मदद मांगते। तुमने हमारे साथियों को नुकसान पहुंचाया, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। भेड़िया अब थोड़ा घबरा गया। उसके चेहरे से गुरूर मिटा और शर्माने लगी। उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे लगा कोई मेरी मदद नहीं करेगा, सब मुझे एक दुश्मन समझेंगे, इसीलिए मैंने चुपकर कमजोर जानवरों पर हमला किया। लैला लोमड़ी सब बातें सुन रही थी। तभी वो शेर राजा से कहती है, बादशाह सलामत, भले ही भेड़िए ने गलत किया मगर वो अकेला है, भूखा है। उसे सजा देने से पहले हमें उसका जख्म और भूख का सोचना होगा। शेर ने थोड़ा सोचा। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। नियम के खिलाफ जाने वाले को सजा मिलती है, लेकिन अगर भूल सुधारने का मौका दिया जाए तो वो बेहतर जानवर बन सकता है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा। लेकिन पहले बताओ, तुमने अकेले ही हमारे साथियों पर हमला किया या कोई और भी तुम्हारे साथ था? भेड़िए ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं अकेला ही था, बस भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। सच बताओ, ये जंगल के लिए और खतरनाक हो सकता है। भेड़िया थोड़ा डरते हुए बोला, राजा जी, वो एक चीता, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। उसका मकसद सिर्फ भूख नहीं, वो जंगल में डर फैलाना चाहता है। डर क्यों फैलाना चाहता है? जंगल में रहने के लिए अमन और शांति जरूरी है। वो चाहता है कि जंगल में अफरा तफरी मच जाए ताकि सब जानवर उससे डरे
और वो इसी जंगल का नया राजा बन जाए। ये सुनकर सब जानवरों के होश उड़ गए। शेर अब और गुस्से में आ गया। कहाँ है वो बदबकत? क्या वो अभी भी जंगल में छुपा है? राजा जी, वो अभी भी जंगल में ही छुपा है। वो रात को आकर शिकार करता है और फिर वापस छुप जाता है। सब जानवर अब और ज्यादा बेचैन हो गए। मोंटू ने गुस्से से कहा, हमें रात होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बादशाह सलामत, उसे अभी ढूंढ कर सबके सामने लाना होगा। शेर ने भेड़िए की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो जाओ और उस चीते को हमारे हवाले करो। ये तुम्हारा इम्तिहान है। भेड़िया थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने शेर के चेहरे पर गुस्से और इंतजार का मिला जुला एहसास देखा। उसने गहरी सांस ली और बोला, राजा जी, मैं तैयार हूँ। अगर मुझे सुधरना है तो मुझे उसे आपके हवाले करना होगा, लेकिन वो आसान नहीं होगा। तभी लैला लोमड़ी बोली, क्यों? वो तो तुम्हारा साथी है, तो क्या वो तुम पर भी हमला करेगा? वो सिर्फ मेरा साथी नहीं, वो मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ ताकत और डर बस गया है। इसीलिए वो मुझे भी अपना दुश्मन समझता है। दोस्ती से बढ़कर जंगल के नियम है। अगर वो हमारे जंगल में डर फैलाना चाहता है तो वो हमारा दुश्मन है और तुम्हें अपनी वफा का सबूत देना होगा। भेड़िया इस पर राजी हो गया। अगले ही दिन भेड़िए ने सब जानवरों को अपने साथ लिया और जंगल की उस ओर चलने लगा जहाँ चीता छुपा हुआ था। कुछ ही देर में वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। वो चीता एक गुफा में छुपा हुआ था। पहले भेड़िए ने सबको समझा दिया था कि जैसे ही वो आवाज देगा सब अंदर आकर उस पर हमला कर देंगे। बाकी सब जानवर बाहर ही रुक गए। पहले भेड़िया गुफा में जाता है। उसको देखते ही चीता बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था या तो मेरे साथ रहो या मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं ना तुम्हारे साथ हूँ और ना तुम्हारे रास्ते से हटा हूँ। मैं सच और इंसाफ के साथ हूँ और आज तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। उसने तुरंत जोर से आवाज दी और सबको अंदर बुला लिया। शेर गुस्से में चीते से बोला, शैतान, जंगल में डर और नफरत फैलाने का अंजाम सिर्फ एक होता है, खात्मा। ऐसा कहते ही शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। राजा जी, आज मैंने अपनी गलती सुधार दी और मुझे खुशी है कि मैं जंगल के साथ हूँ, उसके खिलाफ नहीं। गलती करनी बुरी बात नहीं, लेकिन उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बात है। तुमने अपना फर्ज निभाया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई जानवर गायब नहीं हुआ। सभी जानवरों ने मिलकर सीखा कि मुसीबत का सामना सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और एकता से भी किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं होती, वो सच्चाई, ईमानदारी और दोस्ती में होती है। जंगल में राजा वही बनता है जो सबके साथ मिलकर रहता है, ना कि वो जो सिर्फ डर फैलाता है।